दोस्तों, चीन की बढ़ती आर्थिक ताकत आज अमेरिका और भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, जिसका इस्तेमाल करके चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे बड़े मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट का सपना दिखाकर मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के अधिकतर देशों को विकास का वादा कर रहा है। लेकिन ये बात हम सभी जानते हैं कि BRI का असली मकसद इन देशों को विकास और मजबूत अर्थव्यवस्था देना नहीं, बल्कि चीन के कूटनीतिक प्रभाव को बढ़ाना है, जिसे टक्कर देना काफी जरूरी है। क्योंकि चीन अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल न सिर्फ अपने इंटरेस्ट और विस्तारवादी फॉरेन पॉलिसी को मजबूत करने के लिए कर रहा है, बल्कि वह इसके इस्तेमाल से भारत, अमेरिका जैसे देशों को किनारे भी करना चाहता है, ताकि चीन दुनिया भर में अपना एक तरफा राज चला सके। लेकिन अब भारत, अमेरिका, इजराइल, सऊदी और UAE एक साथ मिलकर एक ऐसे प्रोजेक्ट पर बातचीत कर रहे हैं जो चीन के पूरे इन्वेस्टमेंट को एक ही झटके में बर्बाद कर देगा, जिससे सबसे ज्यादा फायदा भारत को ही होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि BRI को काउंटर करने के लिए किस बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत होने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दरअसल दोस्तों, खबर निकलकर सामने आ रही है कि इजराइल अब एक काफी बड़े प्रोजेक्ट को हकीकत बनाने के लिए सऊदी के साथ बातचीत करने पर राजी हो चुका है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इजराइल सऊदी में 27 बिलियन डॉलर का एक विशालकाय इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तैयार है, जिसके पीछे अमेरिका का पूरा समर्थन होगा, क्योंकि इसके तार I2U2 की मीटिंग से निकलकर आए। भारत, UAE और इजराइल रेलवे लिंक परियोजना से मिलते हैं, जो हमारे रीजन का नक्शा बदलने की ताकत रखता है। बता दें कि बाद में अमेरिका ने इस महत्वपूर्ण रेल परियोजना में सऊदी अरब को भी शामिल करने का फैसला किया, ताकि इसे मिडिल ईस्ट रीजन में सबसे ज्यादा ताकतवर परियोजना बनाया जा सके, जिसके तहत सभी देश मिलकर एक ऐसा रेलवे नेटवर्क तैयार करेंगे जिसे भारत से लेकर इजराइल तक कार्गो रेल की मदद से आसानी से पहुंचाया जा सके। और फिर इजराइल में मौजूद बंदरगाह का इस्तेमाल करके हम इन कार्गो को अफ्रीका और यूरोप तक आसानी से भेज सकते हैं, जिससे व्यापार न कि सिर्फ सस्ता होगा बल्कि सुरक्षित और बड़ा भी बनेगा। दोस्तों, इस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था 3.5 ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी है और हम साल 2075 तक अमेरिका को पीछे करने का टारगेट रखते हैं। ऐसे में अगर यूरोप और अफ्रीका के देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक सीधा रेलवे नेटवर्क हमें मिडिल ईस्ट देशों से मिल जाए तो ये हमारे लिए सबसे अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि इससे भारतीय कार्गो सस्ती कीमत और ज्यादा संख्या के साथ इन महत्वपूर्ण महाद्वीपों में भेजा जा सकेगा, जहां पर हमारे निर्यात की संख्या हर दिन तेजी से बढ़ेगी। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि अगर भारत से UAE, सऊदी और इजराइल तक एक सीधा रेल नेटवर्क बनता है तो इससे अमेरिका को भी काफी फायदा होगा, क्योंकि सबसे पहले तो अमेरिका भी इस रेलवे नेटवर्क का इस्तेमाल करके व्यापार कर सकता है, और दूसरा कि इससे अमेरिका इस रीजन में सभी महत्वपूर्ण देशों के साथ मिलकर चीन को भी काउंटर कर सकेगा। और सऊदी अरब एक बार फिर से अमेरिका के साथ अपनी पार्टनरशिप को मजबूत कर लेगा, क्योंकि अभी दोनों देशों के संबंध कुछ खास अच्छे नहीं लग रहे और चीन मिडिल ईस्ट में सऊदी के साथ अपनी पार्टनरशिप मजबूत कर रहा है। दोस्तों, अमेरिका और सऊदी के बीच में जब जमाल खशोगी की हत्या को लेकर संबंध लगातार खराब होना शुरू हुए, तब इसका फायदा उठाकर चीन ने सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ अपने संबंध मजबूत करने शुरू कर दिए, जिसका नतीजा आज हम खुलकर देख सकते हैं कि कैसे चीन की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब के रेलवे, पोर्ट और कई अलग अलग तरह के टेक्नोलॉजी सेक्टर में देखे जा सकते हैं, जिनसे सऊदी भी काफी खुश नजर आ रहा है। और यही बात अमेरिका समेत भारत को भी परेशान कर रही थी। वहीं आपको यह बात जानकर भी हैरानी होगी कि सऊदी की राजधानी में हुई एक समिट के दौरान चीन ने सऊदी अरब में 10 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया था, जो टेक्नोलॉजी, माइनिंग और रिन्यूएबल सेक्टर में किया जाना है। और इसे लेकर भी सऊदी अरब काफी वेलकमिंग स्टांस रखता है, जो चीन और सऊदी के बीच हर दिन मजबूत हो रहे आर्थिक कूटनीतिक संबंधों को साफ तौर पर दर्शाता है, जिसे काउंटर करने के लिए ये नया रेल नेटवर्क काफी कारगर साबित होगा। बता दें कि अमेरिका भारत से इजराइल तक बनाए जाने वाले इस रेल नेटवर्क को पूरा समर्थन देता है और इसे बनाने के लिए अधिकतर कॉन्ट्रैक्ट और इन्वेस्टमेंट भारत की कंपनियों को ही मिलेगा, क्योंकि इससे भारत के पास रेलवे ऑपरेट और इंस्टॉल करने का एक्सपीरियंस काफी बहुमूल्य साबित होगा। कुछ समय पहले भी मेट्रो रेलवे के मामले में इजराइल ने भारत से साझेदारी की थी और ये बात खुलकर कही थी कि मेट्रो समेत रेलवे के नेटवर्क में भारत का कोई भी जवाब नहीं है, जो भारत की क्षमता को साफ तौर पर दर्शाता है। इसके अलावा भी भारत चीन को टक्कर देने के लिए काफी नए कदम उठा रहा है, जिसके तहत चाहे ईरान में चाबहार बंदरगाह का विकास करना हो या फिर रूस के साथ मिलकर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर मतलब INSTC का विकास करना हो, जो 7200 किलोमीटर लंबा एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क वाला नेटवर्क होने वाला है, जिसके इस्तेमाल से भारत को सेंट्रल एशिया और यूरोप तक सीधी पहुंच मिलेगी, जिससे न कि सिर्फ आर्थिक स्तर पर हमें फायदा होगा बल्कि
कूटनीतिक लेवल पर भी भारत की ताकत में और भी ज्यादा बढ़ोतरी देखी जा सकेगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन BRI को काउंटर करने वाली भारत की इस परियोजना पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।